नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निदाए मदारिस में। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने 2-4 रोज़ कबल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बतलाया गया था कि ईद उल अज़हा का त्यौहार करीब है और इस सिलसिले में उलमा और दानिशवरान की खामोशी उम्मत मुस्लिमा को बेचैन किए जा रही थी। इस सिलसिले में दारुल देवबंद ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को एक लेटर जारी किया था जिसमें क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए गए थे और सरकार से इसका जवाब मांगा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से एक नई गाइडलाइन जारी की है। आइए इस पर डालते हैं तफसीली रोशनी। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो समाअत फरमाएं और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ईद उल अज़हा योगी हुकूमत ने नमाज और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ सख्त गाइडलाइन जारी की। जारी गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद या ईदगाह में इज्तिमाई नमाज अदा करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। क़ुरबानी भी खुले में नहीं की जाएगी और ममनुआ मवेशी की क़ुरबानी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मंगल के रोज़ ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र न आने के साथ ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ चाँद कमेटियों और मुस्लिम मजहबी इदारों के ज़रिए 1 अगस्त को ईद उल अज़हा मनाए जाने का ऐलान हो गया। लेकिन कोरोना बहरान में ईद उल अज़हा मनाने को लेकर हिंदुस्तान में कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। किसी रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, कहीं कर्फ्यू है तो कहीं ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की नमाज और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन इंतहाई सख्त और इंतज़ामिया से कहा गया है कि वो इस पर सख्ती से अमल कराए। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी लोगों को घरों में ही नमाज अदा करनी होगी। मसाजिद में इज्तिमाई नमाज अदा करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होगी। इस फैसले से जाहिर है कि समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ का मुतालबा योगी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी जो इज्तिमाई नमाज की अदायगी की इजाज़त तलब की गई थी, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। यूपी पुलिस के ज़रिए जारी गाइडलाइन में क़ुरबानी के ताल्लुक़ से साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि खुले में ज़बीहा की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ ही ममनुआ मवेशी की क़ुरबानी पर भी सख्ती के साथ पाबंदी की बात कही गई है। गाइडलाइन में मजहबी शख्सियतों से ये अपील भी की गई है कि वो पेश करदा रहनुमा उसूलों पर अमल करे और लोगों में इस ताल्लुक़ से बेदारी भी पैदा करे। योगी हुकूमत की गाइडलाइन में पुलिस को इस सिलसिले में सख्त हिदायत दी गई है कि छोटे छोटे वाक़या को भी नज़रअंदाज ना किया जाए और हर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस को इस दौरान खुसूसी एहतियात और पेट्रोलिंग की भी हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया पर किसी तरह के अफवाह ना फैले, इस सिलसिले में इलाकाई अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की गई है। ज़बीहा के ताल्लुक़ से गाइडलाइन में इस बात का भी साफ तज़किरा किया गया है कि गैर मुस्लिम इलाक़ों व मकामात पर क़ुरबानी के बाक़ियात नहीं फेंके जाने चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे तनाज़ पैदा हो। ईद उल अज़हा की पेश नज़र सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनात भी हिदायत दी गई है जो कि हसास इलाक़ों की निगरानी करेंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या सरज़द न हो। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर निदाए मदारिस के जानिब से भी ये ऐलान किया जाता है और तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वह क़ुरबानी का जानवर खुले में ना करें, पर्दे का एहतमाम करे और उसके बाक़ियात, उसके फजलात को, हड्डी वग़ैरह को वो इधर उधर ना फेंके बल्कि गड्ढा खोद कर एक जगह दफन करे। और बिलखुसूस इस मौके पर बिरादरान वतन का ख़ास ख्याल रखे, सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम करे। घर में रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। खुदा हाफिज़।